नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचो सिंह। तो हाजिर हैं आपके मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान के साथ। आज का विषय क्या है, सबसे पहले वो जान लें। तो आज का विषय है मछली पालन बढ़ाए आय के स्रोत। एक बार फिर से बता दें, मछली पालन बढ़ाए आय के स्रोत, ये हमारा आज का विषय है। और आज आप समझ गए होंगे कि हम मत्स्य पालन से जुड़े हुए सवाल आपके लेने वाले हैं और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा के माध्यम से। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60, 1800-1130-61। एक बार फिर से आपको नंबर बता दें 1800113060, 1800113061। तो ये दोनों नंबर हैं जो कि आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध रहेंगे। आपके सहूलियत के लिए नंबर हमने टोल फ्री रखे हैं, यानी आपका कोई इस पर शुल्क ना लगे, कोई पैसा ना लगे। तो आज जो हम बात करें मछली पालन के बारे में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मछली पालन जो कि आज के दौर में इसे हम ब्लू रेवोल्यूशन या फिर नीली क्रांति के तौर पर जान रहे हैं और सरकार भी इसे काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि किसानों की अतिरिक्त आय के लिए एक बहुत अच्छा ये विकल्प है। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात अब करवा देते हैं। डॉक्टर अरविंद मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मछली पालन विशेषज्ञ हैं। हमें आज बताएंगे मछली पालन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ ही श्री विक्रांत पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रगतिशील किसान हैं और ये वाराणसी के चुप्पेपुर गांव से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने मछली पालन को अपनाया और लगभग इन्हें 13-14 साल होने को आए हैं। जैसा कि इनका बताना है कि 2003-2004 में इन्होंने इसका काम शुरू किया था स्कूल की पढ़ाई के बाद से ही, और इन्होंने इसमें नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज आर्थिक तौर पर ये काफ़ी मजबूत हैं और जो अन्य इनके साथी हैं उन्हें भी इसके बारे में प्रोत्साहित करते रहते हैं। और जैसा कि इनका बताना है कि लगभग इनके साथ 40 से 50 लोग जुड़े हुए हैं, जिनके लिए रोजगार इनके माध्यम से उपलब्ध हो रहा है, उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। तो आप भी मछली पालन को अपना सकते हैं और अपनी तरक्की को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मछली पालन, जिसे ब्लू रेवोल्यूशन हम कह रहे हैं, नीली क्रांति, ये कितनी महत्वपूर्ण है आज के दौर में किसानों के लिए? देखिए, मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें काफ़ी कम लागत से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी, देखा गया है कि एक ही साल में जो भी लागत है उससे दुगुना फायदा हो जाता है, और वो राशि आप कहीं भी किसी भी निवेश, चाहे बैंक में निवेश हो, कहीं भी निवेश हो, तो आप उतनी दुगनी राशि आप नहीं पा सकते हैं। दूसरे गांवों में जो अभी युवाओं में, पढ़े लिखे लोगों में जो अभी एक बेरोजगारी की स्थिति है, और वो मत्स्य पालन अपना करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। घर बैठे रोजगार जैसी स्थिति है। गाँव में तालाब हैं, पहले के जो तालाब हैं पुश्तैनी तालाब हैं, और अगर नए भी तालाब अपना बनाना चाहते हैं, ऐसी जमीन जो पानी में डूबी रहती है उसका उपयोग ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो उसमें वो तालाब नया बना करके भी मछली पालन कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीली क्रांति योजना का आगाज किया है, और उसमें उन्होंने 12 से ज़्यादा परियोजनाएं ऐसी हैं कि उसमें आगे आकर के किसान भाई मत्स्य पालक उसमें शुरू कर सकते हैं और बड़ा फायदा ले सकते हैं। जी, विक्रांत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि किसानों के लिए यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर भी हैं, जिन्होंने अपनाया है मछली पालन को। विक्रांत जी, आपके अनुभव में जानना चाहूँगी, ताकि हमारे जो अन्य किसान हैं वो भी सुन सके और जान सके कितना फ़ायदेमंद है मछली पालन। हाँ, हम 2004 में जब पढ़ाई छोड़ करके काम करने के लिए इच्छुक हुए, तो फिर अपने ज़िले के मत्स्य विभाग ऑफिस गया, वहाँ से ट्रेनिंग की और फिर 1 एकड़ में मत्स्य पालन करना स्टार्ट किया, और सबसे अच्छा काम हमको लगा और हमारी आय बढ़ी। इसके बाद हम 2-3 साल बाद 2009 में अपनी इंडियन मेजर कार्प की हैचरियाँ स्थापित की, जिसमें कॉमन कार्प है, कतला, रोहू, नैन की प्रजाति अपने हम खुद पैदा करते हैं। यानी आपने इसकी शुरुआत की और इसे लगातार आप बढ़ाते रहे। और कोई काम तभी आगे बढ़ता है जब उसमें फायदा होता है, फायदा दिखाई देता है। आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं मछली पालन से जुड़ी हुई। जाता है। वर्षाकालीन इस मौसम में गांव, जोड़,
तालाब आदि में जल संचय के साथ साथ मछली पालन कर सकते हैं। किसान खेती बाड़ी के साथ साथ डेयरी, मछली पालन व बागवानी को अपनाकर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मछली में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं और उनमें से ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जिसे सुखाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मछली खाने से शरीर को बहुत तरीकों से स्वस्थ रखा जा सकता है, जैसे कि दिल और धमनियां मजबूत होती हैं। जो लोग हृदय रोगी होते हैं उनके लिए मछली खाना बहुत फायदेमंद होता है। मछली खाने से शरीर के अंदर मौजूद अतिरिक्त वसा समाप्त होती है, जिससे मोटापा कम होता है। तो भी आपने मछली पालन से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखी, बहुत सारी बातें हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आप चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारे दोनों नंबर लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर साथ साथ हम फ्लैश करते रहेंगे और तुरंत आपको लाइव अपने प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। नंबर एक बार फिर से आपको बता दें, 1800-113060, 1800-113061। एक कॉलर है हमारे साथ, मुमताज़ अली हैं, जिन्होंने बिहार से कॉल किया है। हेलो जी, हेलो जी, मुमताज अली जी, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हम 1 एकड़ में एक तालाब बनाए हुए हैं जी। उसमें मछली का जीरा देते हैं, रेहू, बिकेट, कोमन, लेकिन उसका बढ़वार नहीं हो रहा है। 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम से आगे नहीं बढ़ रहा। वजन नहीं बढ़ रहा, ये कहना है आपका? जी 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 जी। तो सर क्या वजह हो सकती है? जी, उनको बताना है कि मछली का वजन 2 कारणों से नहीं बढ़ पाता। एक तो होता क्या है कि जितनी संख्या हमको चाहिए, वैज्ञानिक को बताते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मछली के बच्चे से ज़्यादा मछली नहीं डालनी चाहिए। तो लोग 20,000, 25,000, 30,000 कर देते हैं और उसके बाद होता क्या है कि उसको खाना पर्याप्त नहीं देते। क्योंकि ये जिंदा जानवर हैं तो उनको एवरीडे, मतलब हर दिन उनको खाना चाहिए और खाना उनके वजन, जो भी वजन है, एक मोटा मोटा वजन निकाल लेते हैं, उसके वजन के 2 से 3% तक, अगर 100 किलो मछली है इसका मतलब 2 किलो या 3 किलो उसका वजन के हिसाब से रोज उनको खाना देना है। सरसों की खली है, कना है, वो मिक्स करके उसको रोज देना है। अगर आप खाना नहीं दे रहे हैं उसको तो उसकी बढ़वार प्रभावित होगी। अगर मछलियां ज़्यादा तालाब में हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि आप मछलियों को कम कर दें, निकाल के और जगह कर दें, और 10,000 जो एक मानक है 1 हेक्टेयर में, उससे ज़्यादा मछली तालाब में न रखें। मछलियों को नियमित खाना खिलाएं तो आप देखें कि उनकी बढ़वार हो जाएगी। जी। पुष्पेंद्र है एक और कॉलर जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से फ़ोन किया है। हेलो हेलो। हाँ सर। पुष्पेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बताएं, सवाल बताएं अपना। सवाल ये है हमारा कि मछली की कितने दिन में पूरी हो जाती है मछली? कितने दिन में क्या? कितने दिन बाद निकालें उसको? अच्छा, कब तक तैयार हो जाती है, कितने समय में? देखिए, मछलियाँ जो रोहू, कतला, नैन अगर आप तालाब में पाल रहे हैं तो सामान्यतः ये माना जाता है कि 700 ग्राम की अगर ऊपर हो जाती हैं तो वो उसको बाजार के हिसाब से उसका वजन माना जाता है, मार्केटेबल साइज बोलते हैं। तो वो सामान्यतः 10 महीने 11 महीने में हो जाती हैं। अगर आपने उसको पर्याप्त भोजन दिया है, खाना दिया है, तो वो 10 महीने में आपकी कतला जो है वो 1 से 1.25 किलो हो जाती है, रोहू 1 किलो पर शर्तियाँ हो जाती है, और नैन थोड़ा कम बढ़ती है, 700 ग्राम 800 ग्राम तक रहती है। तो 10-11 महीने का एक क्रॉप है, ताकि अच्छे साइज की मछली बाजार में जाती है तो उसकी अच्छा मूल्य मिलता है और बिक्री में सुविधा होती है। जी जी। विक्रांत जी, जैसे कि हमारे 2 कॉलर अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं और पहले कॉलर का ये कहना था कि जितनी मछलियाँ उन्होंने डाली उस हिसाब से उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, और इनका पूछना था कि कितने समय में बढ़ जाती है। आप अपने अनुभव से बताइए कि कहाँ कमी रह जाती है आमतौर पर, क्योंकि आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ वो चूक हो जाती है उनसे? पहले तो हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि अच्छा बीज, अच्छा चारा, समय से देख रेख करना, ये सब बहुत मायने रखता है। जैसे कि हम किसान भाइयों से कहते हैं छोटे छोटे गड्ढे में जो पालते हैं, 1 एकड़ की बात की है, तो पर विश्वा 200 बच्चे रोहू कतला नैन के डाल सकते हैं। 200 पर विश्वा डालने से
ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती है। हमारे तालाब की जो कि कंसंट्रेसी रहती है कि उसमें अमोनिया नाइट्रेट या पीएच की बढ़वार नहीं होती है, और उसके हिसाब से अगर हमारे तालाब में 1 कुंटल मछली है तो उसमें से 6% भोजन देना चाहिए मछलियों को, चाहे पूरक आहार हो, चाहे सरसों खली कना और हम ये भी जानेंगे कि आहार किस कौन कौन से दे सकते हैं जिससे बढ़वार अच्छी हो। इस बीच एक कॉलर है हमारे साथ, राम आश्रय जी हैं, उत्तर प्रदेश से कॉल किया इन्होंने। हेलो। हाँ जी राम आश्रय जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि कोई बेरोजगार नौजुवक है तो सार्वजनिक जमीन जो जल भराव की है, क्या उसमें वो तालाब बना के या कुछ छूट मिल सकती है, तो वो खुद कुछ इन्वेस्ट करके क्या वो उसका मछली पालन कर सकते हैं क्या? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीली क्रांति योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उत्तर प्रदेश में भी आरंभ हो चुकी है। आप अपने निकट के जो आप मत्स्य विभाग है वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारी रेंज हैं योजनाओं की, आप अपने अनुसार समझ लीजिए। तालाबों का सुधार के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन है जिसमें 75% आपको छूट मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात ये आप समझिए, अभी तक ऐसा नहीं था लेकिन अब 75% तक आपको छूट मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप नए तालाब का निर्माण कर रहे हैं तो 8.5 लाख रुपए की पूरी योजना है जिसमें 75% छूट मिल जाएगी। तो और पानी जहाँ हमेशा बना रहता है वहाँ तो मछली पाली जा सकती है, आसान बढ़िया ढंग से पाली जा सकती है, उसका सर्वे करा लीजिए। डॉक्टर साहब मुझे लगता है जो इनका प्रश्न है वो ये है क्योंकि इनके पास अपना तालाब नहीं है, अपनी भूमि नहीं है और सार्वजनिक है, हो सकता है कि गांव का तालाब हो, तो क्या उस पर भी अनुदान ये ले सकते हैं? क्या उसमें भी है सब्सिडी मिल सकती है? अनुदान के लिए ओनरशिप होना जरूरी है। 10 अगर गाँव का पुश्तैनी तालाब है, ग्राम सभा का तालाब है, तो ग्राम सभा के तालाब को 10 साल पट्टे पर देने का व्यवस्था है और वो एसडीएम जो डिप्टी कलेक्टर साहब होते हैं वो 10 साल पट्टे पर उसको देते हैं, तो वो उनको मिल जाएगी। तो उसमें ओनरशिप होना जरूरी है। अच्छा। और अगर पट्टे का तालाब नहीं है, अपनी अगर निजी जमीन है तो उस पर स्वतंत्र है और उस पर तो उनको अच्छा पैसा भी 8.5 लाख रुपए में 75% सरकार दे देगी और बाकी तो उनको बहुत कम लगाना होगा। जी रामदयाल जी हैं कॉलर हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो। हाँ मैडम। जी रामदयाल जी बताइए क्या सवाल है? मैडम कौन सी अच्छी रहेगी मछली? एक बार फिर से बताएं क्या सवाल है आपका? मतलब कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी मछली? मध्य प्रदेश के कौन से जिले से बात कर रहे हैं आप? मतलब कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी? राजगढ़ जिले से। जी, तो यहाँ के हिसाब से कौन सी वैरायटी बेहतर रहेगी? राजगढ़? नहीं, ये जो मध्य प्रदेश में है तो बस रोहू कतला नैन इनके लिए अच्छी है और अगर पानी की अच्छी व्यवस्था है और नियमित पानी वहाँ उपलब्ध है तो नई मछली एक आई है प्यासी का भी पालन कर सकते हैं। उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और उसको आसानी से पाला जा सकता है। उसके मत्स्य विभाग जाकर उसके सीड की व्यवस्था कराएं बीज की और प्यासी पाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी चलिए, इसी के साथ ही वक्त हुआ है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे हेलो किसान में और जो आज का हमारा विषय है मत्स्य पालन, उससे जुड़ी हुई आपकी जो बातें हैं वो हम अपने एक्सपर्ट से उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे और महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस विषय से जुड़े हुए वो भी हम चर्चा के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम मत्स्य पालन पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ब्रेक से वापस आते ही सुमित हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। आइए बात करते हैं सुमित से। हेलो हेलो सुमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अगर आप अभी हमें सुन रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से तो आप हमें फिर से कॉल लगाएं सुमित। जैसे ही आपका फ़ोन लगेगा ज़रूर हम आपकी बात सुनेंगे। और
आपसे जानना चाहेंगे कि जो हम बात करें लगातार ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति के बारे में, तो उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, नीली क्रांति तो एक मिशन है, मिशन मोड में कई परियोजनाएं हैं। उस परियोजनाओं में अगर मैं उसको थोड़ा किसान भाइयों को बता दूं ताकि उनको जानकारी हो, तो विस्तृत जानकारी और किस हिसाब से कौन सी परियोजना उनके लिए अच्छी होगी वो जाकर के अपने जिले के मत्स्य विभाग से, मंडल के मत्स्य विभाग से जाकर के वो समझ सकते हैं और वो बना सकते हैं। जैसे तालाबों का सुधार है, ग्राम सभा के तालाब 10 साल के पट्टे मिल गए हैं, तो उसके सुधार के लिए 5 लाख रुपए तक का एक प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें मैंने बताया 75% तक उनको छूट हो जाएगी। 50% भारत सरकार उसमें सीधे उनको छूट दे रही है। इस तरह तालाबों का निर्माण है, अगर वो उनके पास ग्राम सभा के तालाब नहीं है, वो अपना नया तालाब बना सकते हैं। उस पर 8.5 लाख रुपए का पूरी परियोजना है, इसमें भी 75% की छूट है। इसके अलावा हैचरी स्थापित कर सकते हैं मत्स्य बीज उत्पादन के लिए, उसमें 25 लाख रुपए का है और उसमें भी 75% उनको छूट मिल जाएगी। और उसके अलावा नर्सरी, अगर वो हैचरी नहीं बनाना चाहते तो छोटी छोटी मत्स्य बीज पैदा करने के लिए नर्सरियां बना सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, जो जी मत्स्य बीज उत्पादन इकाई बना सकते हैं, उस पर भी 6 लाख रुपए है। और सभी में छूट 75% है। 50% भारत सरकार दे रही है और 25% जैसे उत्तर प्रदेश में 25% उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, तो 75% का फायदा एक बहुत बड़ा फायदा है, अभी तक नहीं था। इस तरह फीड मिल बना सकते हैं, मछलियों को भोजन देने के लिए, आहार के लिए अपनी फीड मिल स्थापित कर सकते हैं। उसमें भी 10 लाख रुपए का परियोजना कर सकते हैं, जिसमें 1 से 5 कुंटल पर डे फीड खाना मछली का पूरक आहार पैदा हो सकता है। वो मछलियों की बिक्री के लिए दूर ले जाने के लिए वो ट्रक ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक। तो इन सब में अनुदान है, सब्सिडी सब पर। ठीक है, एक कॉलर है बिहार से, राजकुमार, आइए बात कर लेते हैं राजकुमार जी से। हेलो हेलो राजकुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ जी जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, बताइए आपका सवाल क्या है? 1 बीघा का तालाब है, उसमें कितनी मछलियाँ डाली जाए? कितनी जगह में? 1 बीघे में। 1 बीघा के तालाब में मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर 4 बीघे, 4 बीघे का 1 हेक्टेयर, जी 4 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है। तो 1 हेक्टेयर में वो 2,500 से 3,000 मछली के बच्चे डालें, इससे ज्यादा न डालें। इससे ज्यादा जब डालेंगे तो मछलियां, अब सामान्य सी बात है, एक कमरे में 2-4 लोग रह सकते हैं। आप अगर उसमें 5 से 6 लोगों को एक कमरे में रख दीजिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है, मरने लगती है मछलियां, रोग पैदा होने लगते हैं। तो 2,500 से 2,500 से 3,000 तक मछली बच्चे डाले हैं। एक और कॉलर है, राजू यादव है, बिहार से फोन किया है इन्होंने हमें। हेलो 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 राजू यादव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। पहले टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए राजू जी। ओके ओके जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, आप सवाल बताएं। हमारे पास एक PWD के जमीन का तालाब है। अच्छा। इसका बहुत ओल्डनेस है, 20 साल पुराना है, वो अच्छा खासा गहरा है। तो उसमें मत्स्य पालन करना चाहते हैं। जी, गांव का तालाब है ये? हाँ, गांव का PWD के जमीन में, बिहार सरकार में, गवर्नमेंट के जमीन में है। अच्छा, गहरा तालाब है, तो कैसे मछली पालन ये कर सकते हैं? तो इसमें अनुदान की राशि कुछ मिल सकता है, कुछ सहायता में? जी, आपका तालाब आपका ओनरशिप होना चाहिए, मतलब आप तालाब के स्वामित्व तो आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगर पहले से ही तालाब बना है तो मैंने बताया था आपको कि 5 लाख रुपए तक की परियोजना बनेगी और इसमें इनको 75% तक का फायदा और बिहार राज्य में है, 50% तो केंद्र सरकार दे रही है, तो राज्य सरकार भी वहाँ 25% देगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। तो इनको बहुत कम पैसा लगाना है और उसमें मछली पालन कर सकते हैं। जी विक्रांत जी, जैसे कि कई किसानों के साथ अभी बातचीत हमने की भी फोन पर, तो ये एक व्यवहारिक समस्या आती है, ये नहीं जान पाते कि कितना गहरा होना चाहिए तालाब। और इनका भी ये सवाल था कि बहुत गहरा तालाब है तो क्या उसमें मछली पालन की जा सकती है या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी गहराई होनी चाहिए और क्या अलग अलग मछलियों के लिए तालाब की गहराई भी अलग अलग होती है? आप अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? अलग अलग मछलियों के लिए अलग अलग गहराई नहीं होती है। 5 से 6 फीट पानी रखने से मछलियों की बढ़वार पे, मछलियों के पूरक आहार देने के लिए, भोजन के लिए समस्या नहीं आती है। अधिक गहरा तालाब होने से ये दिक्कत आती है मई जून के महीने में, जैसे सब कहते हैं कि जहर पड़ जाता है, ये हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, क्योंकि
कि क्योंकि हवा जो बहती है ऊपर से निकल जाती है और नीचे हमारे तालाब में नहीं जाती है, इसलिए बदली उदली का मौसम रहता है, उमस भरी गर्मी रहती है, इस कारण ऑक्सीजन की कमी पड़ने पे मछलियाँ हमारी मरने लगती हैं। और मछली में इसमें रोहू कतला नैन भी डाल सकते हैं। एक नई प्रजाति आई है प्यासी का, जैसे कि हम रोहू एक विषय में 150 से 200 डालते हैं, प्यासी एक विषय में 700 से 1000 अच्छा डाल करके, जैसे हम रोहू में एक साल में अगर हम 10,000 रुपया कमाते हैं तो प्यासी अगर डाल करके हम लोग 60 से 70,000 रुपये। अच्छा, इतना फर्क होता है? हाँ, इतना फर्क इसलिए होता है कि ये 1.5 से 2 कुंटल मारते हैं, वो मारेंगे, हम 10 कुंटल मारेंगे। अच्छा, राजेश कुमार है एक दर्शक हरियाणा से, उनसे बात कर लेते हैं, उनका भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जी राजेश जी, क्या सुन रहे हैं हमें? नमस्कार मैम, मैंने 1 साल पहले फिशरीज की ट्रेनिंग ली हुई थी। अच्छा। और जो जमीन है ना मेरे नाम पे नहीं है, पिता के नाम पे है, वो जमीन नाम भी नहीं कर रहे हैं और पट्टे भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो मतलब जो यहाँ की डेट थी ना, जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने फॉर्म निकाले थे वो निकल गई है। तो अब दोबारा से मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई वो जमीन नाम हो जाए या पट्टा नाम हो जाए, उसके बाद में मैं फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ तालाब खुदवाने के लिए। तो क्या ये लंबे टाइम तक मतलब जो चंडीगढ़ है इनका जो मतलब फिशरीज डिपार्टमेंट का, तो वहाँ सीधा फॉर्म जमा करा सकता हूँ मैम? जी, थोड़ा इलाबोरेट करना पड़ेगा आपको। ये इनका कहना यह है कि इनके परिवार की जमीन है लेकिन पिता के नाम पर है, तो उसमें तालाब बनवाना चाहते हैं, तो पिता ना उनके नाम कर रहे हैं ना पट्टे पर दे रहे हैं, तो ये एक समस्या आ रही है। तो क्या अगर कहीं और से ये लीज पर लेते हैं और वहाँ तालाब बनवाते हैं तो क्या लंबे समय तक ये मछली पालन कर सकते हैं? देखिए, अभी जो नीली क्रांति योजना है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तालाब के स्वामित्व का कागज आपके पास पक्का कागज होना चाहिए, वो आपके नाम ही होना चाहिए। अगर आपने कहीं और से लिया है तो बैनामा करा सकते हैं, अपने नाम उसको रजिस्ट्री करा लें, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्री करा लेंगे। लेकिन तो ये थोड़ा कानूनी मसला हो गया, आज के विषय से जुड़ा हुआ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन होता है, हम लोगों ने इस चीज को देखा है, सलाह भी देते हैं, वो अब नए तालाब अपना बैनामा करा लें। नई जमीन कोई मिल रही है और सस्ते में, उसको ले लें, बैनामा अपने नाम से करा करके उसमें नीली क्रांति योजना के अंतर्गत तालाब नया बनवाए, कर सकते हैं। तो क्या जो उनके पिता की जमीन है उस पर नहीं बना सकते? पिता के नाम से इन्हें अनुदान मिल सकता है? देखिए, अनुदान तो अब नहीं, सीधे सीधे हाँ, जो भारत सरकार की छूट है और राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी, तो वो तो इनके पिता को ही मिलेगी। आप तो समझ से कर सकते हैं। तालाब तो नीक नाम है तो मिलेगा उनको ही। अजय छत्तीसगढ़ से कॉलर, बात करते हैं। हेलो अजय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो जी अजय जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। सवाल बताएं। हाँ मैडम, एक्चुअली मेरे को ये जानना था कि मेरे पास 2 तालाब हैं, एक 5 एकड़ का है, एक 10 एकड़ का है। अच्छा। तो उसमें मेरे को अनुदान के बारे में जानना था और मेरे को कितना अनुदान मिल सकता है वो, और एक तो मेरे को कतला मछली के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। अच्छा, ठीक है, 2 सवाल हैं इनके। देखिए, इनके पास अपना पहले से ही जो तालाब है, तो 1 हेक्टेयर पर अगर पहले से ही तालाब बना हुआ है, उसमें मछली पालन करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सुधार कार्य कराना पड़ेगा उनको, इनलेट आउटलेट बनवाना पड़ेगा, तो उसमें मैंने बताया था कि 5.5 लाख रुपए का पूरी योजना है, जिसमें 75% तो सरकार छूट मिल जाएगी इनको। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, इन्होंने कहा कि कतला मछली के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। कतला जो है भारत की सबसे तेज बढ़ने वाली मछलियों में से एक मछली है, और ये तालाब में सबसे ऊपर, जो तालाब में पानी का जो स्तर होता है तो उसमें सबसे ऊपर रहने वाली मछली है। और ये जो कहते हैं जो प्लैंकटन, जंतु प्लवक खाने वाली मछली है, और इसके लिए तालाब में गोबर की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि जंतु प्लवक तैयार हो, और बाहर से पूरक आहार देना होगा। अच्छी मछली है और इसको पालने की सिफारिश वैज्ञानिक करते हैं। एक तालाब में 3 तरह की जो देशी मछली है, रोहू, कतला, नैन पाला जाता है, और 3 विदेशी भी है, चाइना से आई मछलियां हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। कतला उसमें बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, दाम बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ही वक्त हुआ है हमारे लिए एक और छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, आप हमें फोन लगाते रहें। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है
खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी, नमस्कार अजय जी। बताएं, सवाल बताएं। मैं ये जानना था मेरे को, जैसे प्लांट एनटीपीसी प्लांट के साथ में मेरी जमीन 2 एकड़। एक बार फिर से बताएं, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही अजय जी। मैडम जी मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एनटीपीसी प्लांट है ना, उससे जो मैं उसके साथ में 2 एकड़ जमीन है वो उस पानी से खराब हो गई है वो थोड़ी। अच्छा, प्लांट किस चीज का प्लांट है? हाँ जी, तो उसमें मतलब 3-4 फुट पे 3 फुट पे पानी है, उससे पैदावार कुछ भी नहीं होती उसमें। नहीं, किस चीज का प्लांट है आपका? जो प्लांट है वो किस चीज का जहाँ पर आपकी जमीन है? हाँ जी, मेरे साथ में एनटीपीसी लाइट झारली पावर प्लांट है जर्जर डिस्ट्रिक्ट। एनटीपीसी बता रहे प्लांट है और सटी हुई ज़मीन है, तो उनके यहाँ का पानी जो है उस पर असर पड़ रहा है। तो बिल्कुल एनटीपीसी का जो उससे निकलने वाला उत्प्रवाह है तो उससे तो निश्चित रूप से मछलियाँ प्रभावित होंगी और मछलियाँ मर भी सकती हैं। तो कोई भी वैज्ञानिक इसकी सलाह तो नहीं देगा। तो ये जानना चाह रहे कुछ कर सकते हैं क्या? एनटीपीसी के को अधिकारियों संपर्क करें और अपना मुआवजा भी उनसे ले सकते हैं वो, और उनसे उनका नुकसान का जो भरपाई है एनटीपीसी पर अपना केस को अच्छी तरह से ले जाएं तो उसके अधिकारी उसको देंगे, उसको सुनेंगे। हमारे साथ सालिम मोहम्मद है, दर्शक गुजरात से। आइए बात करते हैं। हेलो 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 सालिम जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सालिम जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गुजरात से बोलता हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुजरात के कौन से जिले से? कच्छ जिला से। अच्छा, बताएं, सवाल बताएं। टीवी की पहले आवाज कम कर दीजिए। हाँ, कम कर दिया हूँ। तो हमारे इधर खारा पानी है, तो उसमें कौन सी मछली होती है? साहब से ये पूछना है। कौन सी मछली? देखिए, खारा पानी में हमारे यहाँ जो फ्रेश वाटर की कुछ मछलियाँ हैं, रोहू, कतला, नैन, वो 10 पीएच तक, क्योंकि जो खारेपन का जो मापदंड है वो पीएच से देख देते हैं खारा पानी, तो बेसिक अगर 10 तक है तो चल जाएगी। बाकी उसमें झींगा है, झींगा पालन कर सकते हैं। बेनामी एक नया झींगा आया है, उसके बारे में वो अपने यहाँ मत्स्य विभाग से कंसल्ट करके बेनामी झींगे का पालन कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। बाकी अन्य मछलियाँ जो हैं फ्रेश वाटर की हैं, तो ज़्यादा अगर पानी बेसिक है, क्षारीय है, तो उसमें बहुत अच्छा उत्पादन नहीं होगा। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी विक्रांत जी, जैसा कि आपने हमें शुरुआत में बताया भी था कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 40 से 50 अन्य लोग हैं जिन्हें आपके माध्यम से रोज़गार भी मिल रहा है। तो हमारे जो दूसरे दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें बताएं कि काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इसे बढ़ाया कैसे जाए? इतना बड़ा रूप आपने कैसे इसका हासिल किया? इतना बड़ा रूप हम लोग पहले तो अपनी हैचरी स्थापित की, जिससे कि कम पूंजी लगा के 3-4 लाख रुपए लगा के अपनी हैचरी स्टार्ट की, जिसमें रोहू, कतला, नैन, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प की मछलियों का बच्चा पैदा करके अपनी आय को बढ़ाया। यानी हैचरी भी आपने साथ में? हाँ, हैचरी लगाया है, अभी भी हैचरी हमारे पास है। और फिर नई वैरायटी जो आई है मार्केट में, रोहू, कतला, नैन से 10 गुना अधिक पैदावार हम लोग को मिला। प्यासी की पालन करने के लिए, क्योंकि 1 एकड़ में प्यासी हम लोग डालते हैं, प्यासी डालते हैं 14,000-15,000 बच्चे, और रोहू का पड़ेगा 3 से 4,000। इसलिए कि 3 टन 4 टन अगर हम पूरक आहार से भी मछली पैदा कर लेते हैं, खाना खिलाकर पैदा कर लेते हैं, तो रेट कम्बिनेशन रोहू, कतला, नैन और प्यासी का रेट कम्बिनेशन एक है। मार्केट का रेट एक है, लेकिन रोहू, कतला, नैन उत्पादन
30 से 40 कुंटल आएगा और वो 100 से 150 कुंटल बहुत बहुत ज़्यादा पैदावार है। आप वो भी निर्भर करता है। हमारे साथ ओडिशा से सत्यनारायण है कॉलर, आइए बात करते हैं। जी सत्यनारायण जी बताइए क्या सवाल है। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 1 एकड़ का तालाब है जो वहाँ पर पानी नहीं रुकता है, तो मैं पानी फिलिंग करके क्या मछली पालन कर सकता हूँ? पानी किस वजह से नहीं रुकता? मतलब साइड में एक तो नाला गया है तो थोड़ा अप लेवल में मेरा तालाब है तो सिंक कर जाता है पानी, तो प्लास्टिक से डाल के या कुछ पानी फिलिंग करके मछली पालन कर सकता हूँ क्या? देखिए अगर पानी फ्लो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पानी रुकना चाहिए वहाँ। ऐसा ना हो कि फ्लो करके और उसके बाद फिर वो जगह ढलान में है, थोड़ा सा ढलान में है, लेकिन अगर पानी लगातार फ्लो में है, पानी वहाँ बना हुआ है, तो उस पर इस तरह के बंधे कर दें ताकि पानी के साथ साथ मछलियाँ बहने जाएं। और अगर पानी लगातार बह रहा है तो इसलिए अच्छा है कि उसमें ऑक्सीजन हमेशा मिलती है, ऑक्सीजन मिल रही है और जो मछली के वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बह करके निकल जाएंगे। जी साफ रहता है तालाब। जी साफ रहता है तो उसमें उत्पादकता उसकी अच्छी है, बहुत बढ़िया उत्पादन हो सकता है, बशर्ते कि वो इस तरह का उनको रोक लगानी होगी, जाली लगानी होगी ताकि वो मछली भी उसके साथ बह के चली न जाए। अच्छा। तो वो इस तरह के रोक की व्यवस्था कर ले तो बहते पानी में बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जी इलाहाबाद से अमित है कॉलर, आइए बात करते हैं अमित जी से। हेलो हेलो जी अमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अमित जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अमित जी जी अमित जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी अमित जी बताएं। हेलो मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम अपने खुद की जमीन पे अगर तालाब बनवाते हैं तो क्या सरकार की ओर से हमें सब्सिडी मिल सकती है? अच्छा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, तो मुझे प्रशिक्षण के लिए अगर जानना है, मुझे जानकारी चाहिए, तो मेरा नजदीकी केंद्र क्या है? ठीक है, ट्रेनिंग ये कहाँ से ले? बिल्कुल ये अपना तालाब बना करके कर सकते हैं और जो सुविधाएं दी जा रही नीली क्रांति योजना के अंतर्गत हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उन्होंने सुना भी होगा। 8.5 लाख रुपए की परियोजना में 75% तो उनको फायदा मिल जाएगा। विकास भवन इलाहाबाद में, विकास भवन में मछली पालन दफ्तर है। अच्छा। वहां जाएं और नए साल की योजनाएं बन रही हैं, वो जाके समझ करके अपना एप्लीकेशन वहां दे दें और शामिल हो जाएं। रामानुज जी एक और दर्शक हैं मध्य प्रदेश से, बात करते हैं। हेलो रामानुज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार। टीवी की आवाज कम कर दें पहले। हाँ नमस्ते मैडम जी। जी टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। नमस्ते जी नमस्कार, टीवी की आवाज कम कर दें। जी 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 धन्यवाद। मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास जमीन 10 एकड़ है। अच्छा। हमारे पिताजी के नाम है, लेकिन पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और हम लोग 3 भाई हैं और माँ है, तो हम लोग अपने जैसे 2.5 एकड़ हमारा हिस्सा है, 2.5 एकड़ में हम तालाब बनवाना चाहते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, ये भी स्वामित्व का है। इनके पिताजी की डेथ हो गई है तो जो वरासत दर्ज होती है, लीगल हियर बनने का जो है, वो इनको कागज देना पड़ेगा कि वो उनके नाम हो तालाब हो जाता है फादर के। हाँ ये है, अगर उनके नाम इनका दर्ज हो गया, म्यूटेशन बदल के इनके पास आ गए है स्वामित्व, तो कागज ले जाएंगे और तो उसमें मछली पालन के लिए परियोजना बन सकती है, जितना भी चाहें। 10 एकड़ में 2.5 एकड़ अगर ले लेते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन इनके नाम पर होना चाहिए, इसका प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ इनको प्रूफ देना पड़ेगा, तभी सरकारी सुविधा मिल सकती है। नहीं तो अपना स्वतंत्र है मछली पालन के लिए, टेक्निकल जानकारी अपने मत्स्य विभाग की तरफ से जिले के जहाँ भी हैं ले ले और मछली पालन कर सकते हैं, लेकिन सरकारी सुविधा के लिए ये चाहिए, इनको ओनरशिप देना पड़ेगा। बहरहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। बहुत सारी कॉल्स आ रही है, बहुत सारे हमारे दर्शकों के सवाल हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवाल हम ले सकें, लेकिन फिलहाल अभी छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहें हेलो किसान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार,
रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो किसान, आप देख रहे हैं आज हम मछली पालन यानी नीली क्रांति जिसे हम कह रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलर्स हैं, उनकी सवालों के, उनके प्रश्नों के हम लगातार जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद जी कि जो नया किसान है, जो नया मछली पालक है, वो अगर शुरुआत करना चाहता है और साथ ही साथ चाहता है कि उसे सरकारी जो सुविधा है या फिर जो सब्सिडी है वो भी मिले, तो क्या उसको इसके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग लेनी भी ज़रूरी है? इसके लिए क्या क्या मानक है? देखिए, ट्रेनिंग तो जो मत्स्य विभाग का है दफ्तर, वहाँ जाकर के वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो तमाम परियोजनाएं मैंने जो बताई उसमें किसके लिए अपने को उपयुक्त पाते हैं, कौन करना चाहते हैं, उसका चुनाव कर लें, एप्लीकेशन दें। उनका चयन होने के बाद उनको प्रशिक्षण भी वहाँ दिया जाएगा। मैं बता रहा था कि मछली पालन में कई और व्यवसाय जुड़े हुए हैं। मछली तो पल गई, उसको बाजार ले जाना है, तो बाजार लेने जाने के लिए आप ट्रक लेना है तो आप ट्रक ले सकते हैं, उसके लिए भी परियोजना है। इंसुलेटेड ट्रक है, रेफ्रिजरेटेड ट्रक है, उसमें भी आपको 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख की योजना में आपको 75% लाभ हो सकता है। आप छोटा ऑटो ले सकते हैं और आइस बॉक्स लेकर के उसमें मछली डाल करके वो ले सकते हैं। उसमें ऑटो रिक्शा पर 2 लाख रुपए का आपको है। आप मोटरसाइकिल के साथ आइस बॉक्स ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास तालाब और मछली पालन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, उसके लिए तालाब होना आवश्यक नहीं है। अच्छा। उसके लिए आपके पास है कि ऑटो रिक्शा जो आप ले रहे हैं, उसका कागज और उसका कोटेशन वगैरह आपको जमा करना होगा और वास्तव में उसको खरीदना होगा। 2 लाख में आपको 75% तो सरकार दे देगी, बाकी आपको क्यों लगाना, बहुत कम पैसा लगाना है आपको। अच्छा। इसी तरह से आप मोटरसाइकिल 60,000 दे रहे हैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, उस पर आइस बॉक्स रखिए दोनों तरफ और मछली आप बेचने के लिए निकल जाइए, जिससे वेंडर है। साइकिल है, साइकिल के लिए भी सरकार दे रही है। अच्छा। वो भी 3,000 की लागत है, उसमें 75% सरकार दे देगी। तो आप साइकिल, लेकिन ये तो हमें इसके लिए कागजी जो प्रूफ है वो तो देना पड़ेगा। हाँ, वो देना पड़ेगा कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं। उसके कोटेशन आपको देने पड़ेंगे। उसका जो खरीदने के बाद उसका रियल जो वाउचर है, बिल है, वो सब लगेगी। तो ये जो धनराशि बहुत बढ़ा दी गई है, बहुत बड़ा फायदा दिया जा रहा है। पहले बैंक से लोन लेना पड़ता था और लोन का 12 से 13% उसका ब्याज लगता था। वो भारत सरकार ने नीली क्रांति योजना के अंतर्गत सब खत्म कर दिया। जी जी, मैं पाठक जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे युवा इसे अपनाए, तो हमारे जो युवा किसान हैं जो कहीं ना कहीं खेती से उनका रुझान भी कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है बहुत श्रम लगता है इसमें और अनिश्चितता बहुत बनी हुई है, तो उन्हें कैसे आप बताना चाहेंगे, युवा इसे कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि ये इसमें बहुत ट्रेनिंग वगैरह भी जुड़ी हुई है इसके साथ साथ, और क्योंकि प्रगतिशील किसान के तौर पर इसे आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकेंगे। पहले तो जिले से ट्रेनिंग ले लें मत्स्य पालन दफ्तर से। अगर वहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो फिर हमारे जैसे किसान भाई हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि कम जगह में पालना है तो प्यासी काम करें, और अधिक जगह में अगर लैंड पड़ी उनकी तो रोहू नैन पालें। और कम जगह में मछली 1 एकड़ से भी कम जगह आपको है, तब पर भी आदमी महीने का अगर देखा जाए तो 20 से 25,000 आमदनी के हिसाब से कमा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे जो युवा किसान है, युवा है जो रोजगार की तलाश में रहते हैं गांव में, उनके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। राकेश एक दर्शक मध्य प्रदेश से, आइए बात करते हैं। हेलो जी राकेश जी, बताएं सवाल क्या है आपका? जी मैं पूछना चाहता हूँ, प्यासी मछली कितने दिन में 1 kg की हो जाती है और उसे खाने के लिए क्या दे? अच्छा, उसका फीड क्या होता है जी? और एक और सवाल था मेरा। जी जी बताएं। कि जो झींगा मछली होता है, बड़ा वाला झींगा, क्या हम मध्य प्रदेश में पाल सकते हैं? कौन से जिले से आप मध्य प्रदेश के? सागर जिले से। सागर से, ठीक है। मुझे लगता है पहले सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे। जी विक्रांत जी। हाँ, किसान भाई, पहले तो प्यासी मछली पालने के लिए आप का गड्ढा 1 एकड़ हो या छोटे छोटे गड्ढों में पालना चाहिए। जैसे 4,000 स्क्वायर फीट रहे, 4 से 5 विस्वे का रहे, तो उसमें पानी का डेंसिटी होना चाहिए 1 मीटर के ऊपर होना चाहिए, 4 से 5 फीट। और अगर पानी 3 महीने के बाद निकाल देते हैं 1 फीट, तो उसमें जैसे कि 500 बच्चा 700 डालते हैं, तो उस समय हम 1400-1500 बच्चे पर विषय में डाल करके अच्छा आमदनी क्रॉस कर सकते हैं। और
प्यासी के भोजन दिन में दो बार देना चाहिए, जो कि उसके वजन से 6%। छोटे बच्चे रहते हैं जो कि 30 ग्राम 40 ग्राम के, तो 6%, 200-250 ग्राम के होते हैं तो 3%। ऐसे ऐसे भोजन का मात्रा घटता जाता है। अगर हम भोजन और दवा और पानी की समुचित व्यवस्था करके रखें तो 4 से 5 महीने में हमारा क्रॉप निकल जाता है। मारते मारते मछली 1 महीने लगता है, 6 महीने में हमारा क्रॉप हो जाता है। 6 महीने में हमारी प्यासी मछली 1.25 किलो की यूरेज दे देगी, जिसका कि एक मछली मतलब 1.25 किलो उसका वजन हो जाता है। हाँ, 1.25 किलो हो जाता है। इनका दूसरा सवाल ये था कि ये मध्य प्रदेश के सागर से हैं, तो क्या वहाँ पर ये प्यासी मछली पाल सकते हैं? इनका ये था कि वो क्या झींगा पाल सकते हैं, जो मैंने सुना। झींगा, हाँ, तो वो जो फ्रेश वाटर जाइंट फ्रेश वाटर प्राण होता है, उसको माइक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी बोलते हैं, पाल सकते हैं। सीड की समस्या है, सीड उनको हावड़ा से मंगाना पड़ेगा या आंध्र प्रदेश मंगाना पड़ेगा। और मीठे पानी का झींगा बिल्कुल पाल सकते हैं। जी, एक और कॉलर है, हम बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए सवाल क्या है आपका? जी संजय जी, सवाल बताएं। राजस्थान से बात कर रहे हैं संजय जी। हाँ जी, बताएं सवाल क्या है? मैम, मैं मछली पालन करना चाहता हूँ, तो मेरे को ये पूछना है कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? अच्छा ठीक है, मछली पालन करना चाहते हैं। एक तो आज का कार्यक्रम अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी जानकारी तो आपको यहाँ से मिल गई होंगी। इसके अलावा भी कुछ आपके सवाल है तो डॉक्टर साहब कोई टोल फ्री नंबर, कोई वेबसाइट एड्रेस कुछ है जिसके माध्यम? देखिए, राजस्थान मतलब उनके अपने प्रदेश में हर जगह मत्स्य विभाग के कार्यालय जिले में हैं। वो वहाँ चले जाएं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से पता कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह, कृषि विज्ञान केंद्र से भी पता कर सकते हैं। वहाँ भी जाएं, वहाँ भी मछली पालन के विशेषज्ञ होते हैं, वो बता देंगे, सही जगह इनको बता देंगे। वहाँ पहुँच करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। जी जी, तो बिल्कुल संजय जी, आप जो बातें हम कार्यक्रम में बता रहे हैं, आशा करते हैं उन्हें तो आपने ध्यान से सुना ही होगा। और इसके अलावा आप कहाँ जा सकते हैं ये भी अभी हमारे मेहमान ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी वेराइटीज़ हैं जो किसान ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर है आमिर हुसैन। आइए बात करते हैं, राजस्थान से हैं। जी आमिर जी, बताइए सवाल क्या है? हेलो हेलो जी आमिर जी, बताएं सवाल क्या है? सवाल ये मैडम, जो तालाब निर्माण जो करेंगे उसको अंदर से कैसे क्या करना है, कितनी उसकी गहराई रखनी है, उसमें पानी स्टोर कैसे कहाँ से आएगा उसमें, तो बोरिंग का डालें या बारिश का? बिल्कुल, तालाब का यानी अनुपात क्या होना चाहिए, सब बातें जानना चाहते हैं। देखिए, इनका जो सवाल है वो अच्छा सवाल इसलिए है, जो नए तालाब लोग बनाते हैं तो ऊपर का जो टॉप सॉइल होता है, आप जानती है कि टॉप सॉइल ही उर्वरा होती है, वो उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो उसको टॉप सॉइल को सुरक्षित अलग कर लें, क्योंकि जब तालाब इनका 3 फीट 4 फीट 3 से 6 फीट तक का हम लोग रिकमेंड करते हैं, तालाब बन जाए तो उसमें वो टॉप सॉइल को नीचे ही उसको डालें। अच्छा। क्योंकि उसकी अगर उत्पादकता ही खत्म हो गई तो अच्छा फिर उत्पादन आगे नहीं होगा। तो टॉप सॉइल को उसमें रखें। कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे सूरज की रोशनी अधिक से अधिक समय तालाब को मिलनी चाहिए। अच्छा। तो आपको तालाब अगर आप बना रहे हैं तो डायरेक्शन इस तरह से हो, तालाब का मेजर पोर्शन मतलब सूरज की रोशनी में आए। अगर उत्तर दक्षिण की लंबाई लेते हैं तब पूरब से निकलने वाला सूरज और डूबते समय तक सूरज काफी देर तक रोशनी तालाब पर मिलेगी। अगर उसका उल्टा कर दिया इन्होंने, और मेरे ख्याल से सर्दियों के लिए भी बेहतर रहता है, सर्दियों के लिए बेहतर रहेगा। तो उस तरह के तालाब निर्माण में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक से अधिक सूरज पानी इन्होंने कोई प्रोफेशनल जानकारी विभाग बताता है, विभाग गाइडेंस देता है, डिपार्टमेंट देगा। पानी जो है कुदरती पानी का स्रोत सबसे अच्छा होता है। अगर बाहर से बगल से नहर जा रही है, नहर से पानी ले लिया इन्होंने, और अगर नहीं है तो फिर नीचे बोरिंग का पानी का इस्तेमाल। लेकिन बोरिंग के पानी में भी कुछ होता है, कितना पीएच होना चाहिए? हाँ, पीएच तो ज्यादा 7 के आसपास, 7-8 जो है बेस्ट पीएच माना जाता है। 7-8 9 तक अच्छा पीएच माना जाता है। तो पीएच जांच करा लेना चाहिए। और अगर वो है तो मछली पालन कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और साथ ही साथ विक्रांत जी, आप भी स्टूडियो में आए और आप हमारे लिए प्रेरणा है। अन्य जो दर्शक है जो आपको देख रहे हैं उनके लिए भी एक उदाहरण है आपकी कैसे मछली पालन अपनाकर आप नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है आप ये जान लें। आप
कल का विषय है खाद्य प्रसंस्करण। जी हाँ, एक बार फिर से बता दें, खाद्य प्रसंस्करण पर कल हम बात करेंगे। इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ स्टूडियो में रहेंगे और आप कल हमें इसी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं इस विषय से जुड़े हुए। अगर आप चाहे तो हेलो किसान कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और इसके साथ ही ईमेल एड्रेस भी एक विकल्प है, आप ईमेल एड्रेस नोट कर लें जिससे आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सके कल के विषय से जुड़े हुए। आज ही आप चाहे तो हमें प्रश्न मेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। अब हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चाहे तो सोशल नेटवर्किंग के जरिए यानी फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और सर्च बॉक्स में हमारा आईडी खुल जाएगा जिसे आप ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और वॉल पर अपने सवाल साझा कर सकते हैं। कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लें। इस कार्यक्रम के बाद भी ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक ये आपके लिए उपलब्ध है। एक बार फिर से नंबर बता दें 1800-113060। तो ये कॉल सेंटर नंबर है, टोल फ्री नंबर है और कार्यक्रम के बाद भी आप किसी समय इस पर कॉल करें। समय हमने बता दिया, सुबह 6 से रात 10 बजे के दौरान आप किसी समय कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।